जीरो को हम एक परिमेय संख्या क्यों कहेंगे? यहाँ पर परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो 0 है ना, तो 0/1 लिखते हैं हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं। 0/1 का मान 0 होता है, लेकिन 1/0 का मान जो होता है वो इंफिनिटी होता है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या इंफिनिटी परिमेय संख्या नहीं है। इसको अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित। ये जो है इसको अपरिभाषित। इन सब सिंबल को तुमको बहुत बार जानना पड़ेगा क्लास 9 के मैथ में, ठीक है। तो परिमेय संख्या 0 एक परिमेय संख्या है। इंफिनिटी यानी अपरिभाषित एक परिमेय संख्या नहीं है। हम उसको अपरिमेय संख्या भी नहीं कर सकते, ना तो ये परिमेय संख्या है और ना ही अपरिमेय संख्या है। ये अपने आप में एक अलग प्रकार के सिंबल है, एक अलग प्रकार का अंक जिसको बोलते हैं ना, है मैथमेटिशियन इसको जो है ना बता दिया कि कोई भी नंबर को 0 को अगर कोई भी नंबर से भाग देते हैं तो 0 ही बनता है, चाहे वो यहाँ पर 5 हो, चाहे 15 हो, चाहे 151 हो, चाहे 1151, इसका मान ही 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो तो वो अपरिभाषित है। यहाँ तक हम लोग देखें। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक बिंदुओं को हम देखते हुए चलते हैं। ये संख्या पद्धति जिसको हम लोग नंबर सिस्टम करते हैं, चैप्टर 1 लीजिए। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में सबसे पहले जो आ जाएगा ना, वो आएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, परिभाषा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको क्लास 7, 8 2 साल देखे हैं, तो परिभाषा तो लिखाएंगे हम नहीं। लेकिन थोड़ा सा तुम्हारी बुक में दिया हुआ है ना, इसलिए हम उसको बता देते हैं। ये प्राकृत संख्या तुमने देख लिया, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्राकृतिक संख्या को जो है ना नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको n से इंडिकेट करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है नहीं, उसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, किसी को याद है? प्राकृतिक संख्या जब 0 से आरंभ होता है तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसमें अगर यहाँ पर 1 2 3 4 ये तो तुम्हारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ पर अगर 0 1 2 3 4 अगर इस तरह से बढ़ रहा है तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। जानते हो गिनती की संख्या के पहले जो पूर्ण संख्या होता है, इसलिए इसको जो है ना होल नंबर कहते हैं। ये W से इसको इंडिकेट किया जाता है, होल नंबर, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में जो देखे थे वो ये देखे थे कि पूर्णांक। नहीं, पूर्णांक जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, वो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। संख्या रेखा में 0 के दाएं जाने वाले जो नंबर है उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 के बाएं आने वाले को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये याद रहे कि संख्या रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कहीं पर कोई जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु है, ये 0 है, तो 0 के दाएं अगर हम जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक है, और 0 के बाएं अगर हम जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर 1 2 3 बनता है तो यहाँ -1 -2 और -3 बनता है। हम इसको भी देख चुके थे, देखे थे ना। अब चौथा नंबर में जो हम देखे थे वो क्या देखे थे, सम संख्या।
मैं सम संख्या सब हम जरा सा तुमको पुनरावृत्ति करा रहे हैं, माने पहले वाला तुमको चीज को याद करवा रहे हैं जरा सा, कि तुम्हारे दिमाग से वो कहीं हट तो नहीं गया। ठीक है, तो ये सम संख्या देखे थे, और सम संख्या जो देखे थे वो 2 का मल्टीपल रहता है, 2 4 6 है ना, 2 का मल्टीपल रहता है, मतलब 2 का गुणज। ठीक है, ये 2 का गुणज है नहीं। अब उसके बाद देखे थे हम लोग विषम संख्या, विषम संख्या ये 2 का गुणज नहीं रहता है, ये बिजोड़ा में रहता है। विषम संख्या इज नॉट एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, हैं? अब यहाँ से आगे बढ़े थे और देखे थे हम लोग भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं नहीं। तो भाज्य संख्या दुनिया में जितना सम संख्या है वो भाज्य संख्या है, 1 2 को छोड़कर। दुनिया में जितना सम संख्या है वो भाज्य संख्या है। विषम कुछ भाज्य है तो कुछ अभाज्य है। अभाज्य संख्या को यहाँ पर हम तुमको बताए थे, क्या अभाज्य और भाज्य संख्या का तुम लोग को पता है या हमको समझाना पड़ेगा? पता है तो हम आगे समझाएंगे नहीं, इसको आगे लेकर के हम चलेंगे। 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी दुनिया में जितना सम संख्या है वो सब भाज्य है। लेकिन कुछ ऐसे विषम संख्या है, जैसे अगर यहाँ पर हम 15 11 17 23 25 ये सारी संख्या जो लिखे हैं ना वो सब विषम संख्या है या नहीं? विषम संख्या। अब इस विषम संख्या में से कुछ ऐसे हैं जो भाज्य है और कुछ ऐसे हैं जो अभाज्य है। तो ये तुम्हारा भाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया, ये भाज्य। तो विषम संख्या भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन सम संख्या केवल 2 को छोड़कर के सारे भाज्य संख्या है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। आगे देखे थे हम लोग परिमेय संख्या, 8 नंबर परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जो देखे थे वो था p/q के रूप में जो संख्या को हम इंडिकेट करते हैं वो परिमेय संख्या कहते हैं। तो जानते हो ना, परिमेय संख्या तुम्हारा गिनती की संख्या को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। गिनती की संख्या नेचुरल नंबर को, जितना नेचुरल नंबर है वो सारा परिमेय संख्या है। यानी 5 7 3/5 6/11 11/17 ये सारा जो है ना वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद था 9 नंबर में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जैसे √2 √3 √5 √7 √11 etc। ये सारा अपरिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब यहाँ से एक नया तुमको चीज मिलेगा, वो मिलेगा वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं, यही तुम केवल याद रखना, बाकी सब तुमको याद है। और वास्तविक संख्या को याद रखने में कोई बहुत कठिन काम नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ, एक
एक डब्बा है, ठीक है, और इस डब्बे में बहुत सारे संख्या हैं, ठीक है, √3, ठीक है, √5, 7, 9, 11/12, 3, ठीक है। ये क्या है, इसमें हम बहुत सारा देख रहे हैं, इसमें परिमेय संख्या भी देख रहे हैं, अपरिमेय संख्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या सब देख रहे हैं। तो इस पूरे डब्बा में जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, हम उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारा वास्तविक संख्या है। परिभाषा याद रहेगा तो ये संग्रह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन लोगों को मिटा करके, इन लोगों का जरूरत नहीं, बस तुमको केवल समझाना है। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पुनरावृत्ति का है, हम वही कर रहे हैं। अब तो हमको बताओ अंक और संख्या क्या है। अंक को हम लोग डिजिट करते हैं और संख्या को हम लोग नंबर करते हैं। अंक और डिजिट है क्या, संख्या और अंक, अंक और संख्या, ये तुम हाँ दो भी अंक, ठीक है। एक अंक है, 2 भी अंक है, 3 भी अंक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इधर 0। ये सारे जो है ना वो अंक है। अंक मात्र इतना ही है और इतना ही को लेकर के 2 अंकों की संख्या बना, 3 अंकों की संख्या बना, 4 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या बना है। क्या तुमने ये पढ़ा नहीं कि यहाँ पर हम 545 अगर लिखे हुए हैं तो ये जो अंक है, जितने भी डिजिट आए हैं वो सब इसी में से है, बाहरी को है क्या। चाहे तुम 4 अंकों का क्यों नहीं ले लो, चाहे तुम 6 अंकों का क्यों ना ले लो है। अब तुम मांगोगे कि हमको चाहिए 45,000 सब डिजिट करेंगे, 45,952, 792, ठीक है। तो ये सारे जो आए हैं अंक वो इसी में से ना आया है, तो ये 5 अंकों की संख्या बन गया और ये सारे अंक हैं। तो अंक और संख्या में यही फर्क है, ठीक है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, माने इसको हम अंक के साथ साथ संख्या भी कर सकते हैं। एक में पढ़े थे कि 2 अंकों की एक संख्या, उसमें भी तुमको बताए थे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं था चैप्टर 3 में या 2 में, जिसमें भी होगा, क्या था कि नहीं था। तो हमारा ये तुम्हारा क्या हो गया, संख्या हो गया। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। जहां से 2 अंकों की बड़ी संख्या का अंत होता है वहां से 3 अंकों की छोटी संख्या का आरंभ होता है। क्योंकि जब हम 99 लिखते हैं तो हमको फिर क्या लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर बढ़ते जाएंगे। और इस तरीके से जब हम 999 लिखते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ता है, 1। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या का समाप्ति के पश्चात 3 अंकों की छोटी संख्या बन गई।
3 अंकों की बड़ी संख्या की समाप्ति के पश्चात 4 अंकों की छोटी संख्या बनेगी। कंप्लीट। अब है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1 और 2। ये दो परिमेय संख्या है कि एक भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है, 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम इसको निकालने का तुमको क्लास 8 में एक फॉर्मूला बताए थे कि परिमेय संख्या इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। वो फॉर्मूला तुमको तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, वो फॉर्मूला तुमको हम दे रहे, बताए थे वो सब, याद है ना? सो फॉर्मूला यही है कि परिमेय संख्या इज इक्वल टू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। इसी को लिखे थे a प्लस बी बाय 2। a प्लस बी बाई 2 मैंने a को हम पहली संख्या, b को हम दूसरी संख्या बोल सकते हैं। यही फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे तुम्हारे बुक में क्या है जानते हो? तुम्हारे बुक में ऐसे है, परिमेय संख्या इज इक्वल टू a प्लस बी भागा 2। ये और ये दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। शायद तुम्हारे बुक में ये वाला है, हम तुमको ये दिए। अब इसमें से जो तुमको परिमेय संख्या निकालना है वो प्रथम परिमेय संख्या इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो 1 प्लस 2 बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2 होगा कि नहीं? एक ये परिमेय संख्या निकल गया। और जानते हो हम लोग इसको सम हर करके निकालते थे संख्या रेखा पर, वो 8 में और 7 में था, वो हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला नहीं था। लेकिन ये वो जो अभी तुमको बता रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला है। उसमें भी तुम लोगों को बताए थे कि देखो इससे हट करके और बढ़िया जो स्मार्ट है वो वाला तुमको टेक्निक बताएंगे। अभी 7 में हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग ये है पढ़ो सम हर करके। तुम ही लोग बोलते थे कि इस प्रकार बनेगा सर, इस प्रकार बनेगा, बोले बिल्कुल बनेगा। लेकिन अब उस प्रकार यहाँ नहीं बना, यहाँ तुम इस प्रकार बना। एक परिमेय संख्या निकल गया, दूसरी परिमेय संख्या इज इक्वल टू फिर वही a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 परिमेय संख्या प्राप्त है, 1, 2 और एक यहाँ पर 3। हम इन दोनों को एक बार ले चुके हैं, ठीक है। अब की बार इन तीनों में से जिनको ले चुके हैं उनको छोड़ करके बाकी को लेंगे। जैसे अगर हम 1 लेते हैं और ये 3/2 लेते हैं तो एक इसको लिए और एक नया वाला ले लिए। भिन्न का जोड़ अगर पता होगा तो इसको तुम लोग बना दोगे। यहाँ पर 2 प्लस 3 तो फिर क्या हो गया 5/4। ये जो 2 है वो इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? हैं? तीसरी परिमेय संख्या ये भी जो है वो a प्लस बी बाय 2 है। अब हमारे पास 4 को निकल गया,
ये 2 को यहाँ पर और ये 2 यहाँ, ठीक है। अब की बार हम इसको और इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं। इसी को ले तुम्हारा हाथ खुला है, तुम किसी को भी ले सकते हो। तो यदि 2 और ये 3/2 हम लेते हैं, ये वाला और ये वाला लेते हैं क्या, तो इसको हम क्लोज कर दे पोस्ट से, और नीचे 2 ये रहेगा, और इसका ये एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 और यहाँ 3 हो गया, नहीं होगा? तो 7/4 हुआ या नहीं हुआ? जी सर। 5 को हैं? नहीं, वो छोड़ करके 5 को निकाला है, ये 3 को भी निकला है। चौथी परिमेय संख्या इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। अब a प्लस b बाय 2 करेंगे तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, 1 जोड़ 5/4/2। दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दूसरा तुम लोग लेना चाह रहा था। तो यहाँ पर एलसीएम 4 करेंगे, 4 जोड़ 5 करेंगे, तो यहाँ 9/8 हो जाएगा। हम जल्दी फास्टली काम कर रहे हैं कि तुम लोग समझने जैसा है, हैं? और स्पीड कम करें, ठीक। 5वीं परिमेय संख्या इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। अब यहाँ पर 2 जोड़ 7/4/2, कोई लोग कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए। 2 एलसीएम हम यहाँ करेंगे 4, 4 दूनी 8 जोड़ 7, ये 15/8, ठीक है। इस तरीके से हम 5 को नहीं 10 निकाल सकते हैं, 10 नहीं हम 50 निकाल सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम अनंत निकाल सकते हैं। ये तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल था, उसी एग्जाम्पल को हम बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको उतारो, उसके बाद हम चलेंगे वो एक्सरसाइज में, क्योंकि हमारा इधर का इंट्रोडक्शन समाप्त। सुनो ना, क्लास 9 का तुम लोग एक ऐसा बेहतरीन नोट्स कॉपी बनाओगे, कैसा वो तुमको हम बता देते। बताए थे क्या? कैसा बताए थे? वो जो इंडेक्स वाला कॉपी आता है, पहला पेज जो इंडेक्स वाला कॉपी आता है किसी के पास? हाँ देखो, हाँ तो ये वाला कॉपी का है तुम लोग को, इंडेक्स वाला है। हम तुम्हारी फायदा के लिए, तुम्हारे समय की बचत के लिए बात बोलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, डेट लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, पेज लिखा हुआ है, ठीक है। हम सीरियल नंबर 1 2 3 तो करेंगे, डेट देंगे जो जिस दिन हम आज मान लो कि एक 1.1 एक्सरसाइज हम आज शुरू कर रहे हैं, 1.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ टाइटल में 1.1 एक्सरसाइज देंगे। अब 1.1 एक्सरसाइज कितने पेज तक चलाओ, इसमें पेजिंग कर देंगे, क्या कि पेज नंबर भी लिखना है तुमको। ये देखो ना, एप्पल का सैंपल दिया, इसमें पेज नंबर डालना है, जहाँ भी है नीचे में भी है। अब ऐसा रहता है स्टूडेंट की सुविधा के लिए, तो इसमें हम टाइटल दे दिए एक्सरसाइज 1.1, कितना से कितना पेज नंबर तक गया। एक्सरसाइज मान लो कि 9.7 चला गया, कितना से कितना पेज नंबर तक गया। फायदा क्या होगा कि हम यहीं पर पेज नंबर देख लेंगे कि 63 पेज नंबर पर 9.3 एक्सरसाइज है, तो फटफट ऐसे उल्टाता जो कॉपी है ना, उससे बेहतर है कि एक बार हम यहाँ पर नहीं निकाल देंगे, तो सुविधा होगा ना। ये हमारा कंप्लीट नोट्स का लगेगा, वो तुम्हारे फायदे के लिए रहेगा। लो पकड़ो, हैं? वो सीरियल नंबर है, सिंगल नंबर नहीं है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो डालोगे वो रहेगा तुम्हारा।
वो तुम अपना सीरियल नंबर डालोगे। टाइटल में एक्सरसाइज 1.1 करो, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया था? शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, अभी तभी बोले थे हम, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1 यानी p/q, p = 0 है और q = 1 है, 0 के बराबर नहीं। फिर हम तुमको एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा धनात्मक परिमेय संख्या और एक दूसरा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। जानते धनात्मक परिमेय संख्या कौन सा है? संख्या रेखा के में 0 के दाएं जो भी आते हैं वो सब धनात्मक परिमेय संख्या है। 0 के बाएं जो भी आते हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या हम इसको कह सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं। ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या -3/5 होगा या 3/-7 होगा। माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपरी काउंट होता है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा जो है वो -5/-11। क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है? -5/-11 धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक है? -5/-11 ये धनात्मक है। वो इसलिए कि ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा केवल 5/11, तो हम इसमें एग्जाम्पल में नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन 5/-11 है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। नीचे रहेगा ऋणात्मक हो जाएगा, दोनों रहेगा तो बस अब 0 को हम धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे? 0 को धनात्मक। 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, वो अपने आप में एक अलग प्रकार का संख्या है। जो किसी भी संख्या या किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट के दाएं जब 1 0 लगता है तो वो 10 गुना उसका वैल्यू बढ़ जाता है। 2 0 लगता है तो 100 गुना बढ़ जाता है। और अगर बाएं साइड लगता है तो उस डिजिट या उस अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये 5 जब लिखे तो इसके बाद अगर हम 0 देते हैं तो 50 हो जाता है, तो 10 गुना बढ़ गया। लेकिन अगर ये 5 है और इसके पहले 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 का ये महत्व है। और ये 0 का खोज किसी और नहीं, भारतीय मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्यभट्ट है, जानते हो ना। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम जो है वो आर्यभट्ट था। प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा तो है ये, बुझे कि नहीं। लेकिन कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह जो था वो सबसे पहला था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया और पूरे विश्व में एक विशेष प्रकार का क्रांति ले आया 0 की वजह से। आज हम 5 लाख लिखते हैं तो 0 का ही देन है, आर्यभट्ट का ही देन है जो 5 लाख लिख पाते हैं। लेकिन उसके पहले 0 लगा देंगे तो यहाँ तुम कितना 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर तुम जितना 0 लगाओगे मान बढ़ता चला जाएगा। 0 का ये मान बुझे कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। तुम चाहो तो इसको भी नोट कर लो, नहीं तो हम इसको मिटा दें।